मॉडुलस फंक्शन में सबसे बेसिक पहला y इक्वल टू मॉड x। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ड यूज होता है क्रिटिकल पॉइंट। मॉड के अंदर जो फंक्शन लिखा है, जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे तो जो फंक्शन लिखा है वो x लिखा है, x इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। मॉड को जब हम ओपन करते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो 0 पुट कर दिया गया, तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉड पॉजिटिव आएगा और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मॉड निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो आप लिखोगे y इक्वल टू x when x greater than or equal to 0 and minus x when x less than 0। तो ये ग्राफ, ये हो गया फंक्शन मॉडुलस का। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी आप मॉड यूज करेंगे तो मॉड के अंदर जब कोई भी नंबर रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो कैसे रहेगी, जैसे मॉड 3 किया गया तो बाहर वैसे ही बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन मॉड के अंदर अगर -3 आप रखोगे तो ये -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको +3 कर देगा। तो मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर कोई पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो आउटपुट वही सेम नंबर आपको बाहर मिलेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई निगेटिव इनपुट डालोगे तो वो उस निगेटिव इनपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर जो रिजल्ट देगा, जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस पॉजिटिव नंबर अगर उसके अंदर आप रखते हो तो कोई चेंज नहीं करता है, और उसके अंदर जब नेगेटिव नंबर रखते हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो आप देख सकते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। जब आप x को ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये y इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए -x, तो ये y इक्वल टू -x। तो ये पूरा ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड x। आप इसकी डोमेन अगर देखना चाहेंगे तो डोमेन इसकी हो गई और रियल नंबर। इसकी अगर रेंज की बात करेंगे तो देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू कहां पे हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट पर, वो भी कितनी हो रही है, 0। तो रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, रेंज 0 टू इंफिनिटी, डोमेन और रियल नंबर्स। अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन के और भी बहुत सारे ग्राफ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब आप y इक्वल टू मॉड x को भी बेसिक ग्राफ लेके चलो। जैसे हमने बहुत सारे बेसिक ग्राफ आपको पहले बताए हैं, उसी तरीके से मॉड x को भी आप बेसिक ग्राफ ले लो। नेक्स्ट y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। इसमें अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट पूछ देगा तो आप उसके लिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो यहां पर अगर इसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, y इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट के राइट में द क्रिटिकल पॉइंट 1 से ग्रेटर देन, जब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी क्रिटिकल पॉइंट के राइट में तब ये प्लस रहेगा, तो x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जब x लेस देन 1 तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। अब अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो देखो कैसे प्लॉट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1, ये 1 हो गया, 1 के राइट में x माइनस 1, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू x माइनस 1। x माइनस 1 में देख लो, x को अगर आप 1 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये 0.1, 0। स्लोप इसका 1 है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन ड्रॉ हो गई जो कि 1, 0 से पास करेगी। y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 यानी प्लस 1 हो गया। देखो इसमें x को जब आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ये भी 1, 0 से पास करेगी लाइन, और इसका स्लोप निगेटिव है, ये निगेटिव स्लोप की लाइन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1। इसको हमने इसी को सॉल्व करके लिखा था, y इक्वल टू माइनस ऑफ
x माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। देखो एक चीज, ये तो हो गया कि आपने पूरा क्रिटिकल पॉइंट वगैरह फाइंड करके इसको प्लॉट किया। दूसरा आप लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी प्लॉट कर सकते हैं। वो कैसे, तो बता रहे हैं आपको। मॉड एक्स को आप बेसिक ग्राफ ले लो, तो मॉड एक्स को हमें चेंज करना है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 में। तो देखो यहां पर हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, एफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। यहां पर आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे। देखो यहां पर मॉड के अंदर x था, हम अगर x की जगह पर x माइनस 1 पुट कर देंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो मॉड x को मॉड x माइनस 1 में अगर चेंज करना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, एफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको याद है हम लोग क्या करते थे, हम लोग y एक्सिस को a यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देते थे। तो देखो कैसे ड्रॉ होगा, ये ग्राफ है मॉड एक्स का, बेसिक ग्राफ है जो आप जानते हैं, ये ओरिजिन है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम लोग एफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो y एक्सिस को a यूनिट से, यहां पे a की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो y एक्सिस यहां पर थी अब ये शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगी। ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी और ये अब y एक्सिस नहीं रह जाएगी, इसको हटा दीजिए। तो y एक्सिस को जब हम लोग 1 यूनिट से शिफ्ट करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट्स में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट पहले आपका था 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 0। जो पहले 0 0 था ये 0 प्लस 1, 0, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 0। तो इस तरीके से हम लोग मॉड x की हेल्प से मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें जब एफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए करना होता है तो हमने आपको बताया था a यूनिट से, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट से हमने इस पुरानी y एक्सिस को शिफ्ट कर लिया लेफ्ट में। तो जब y एक्सिस लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो x में सारे पॉइंट्स पर x कोऑर्डिनेट में, ध्यान रखिएगा x कोऑर्डिनेट में हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो पहले 0 प्लस ये 0 0 था अब ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 0, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब क्या आ जाएंगे 1, 0। तो इस तरीके से आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। मान लो हमें प्लॉट करना y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3x। सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो सबसे बड़ी पावर होगी, यहां पे सबसे बड़ी पावर है 1, आप उसका जो सबसे बड़ी पावर रहेगी उसका कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो इसको चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे मॉड माइनस कॉमन हो गया तो -2 प्लस 3x। मॉड के अंदर माइनस है तो बाहर तो आना नहीं है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ 3x माइनस 2। अब इसका पहले क्रिटिकल पॉइंट, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/3। अब y की वैल्यू लिखेंगे तो अब y लिखेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 2, जब राइट पे रखेंगे यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 एंड माइनस ऑफ 3x माइनस 2 व्हेन x लेस देन 2/3। अब देखो इसको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करोगे, देखो एक लाइन आप ड्रॉ करोगे y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इस 3x माइनस 2 लाइन को देखो, जब x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 पुट की जाएगी तो 2/3 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये 2/3, 0 से होकर ये लाइन पास करेगी,
दूसरा इसका स्लोप है 3, पॉजिटिव स्लोप है, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो गई y इक्वल टू 3x माइनस 2। फिर हम लोग अगर दूसरी लाइन हम देख सकते हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस 2, यानी y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। इसमें भी आप देखिएगा जब x को 2/3 पुट करोगे तो x को 2/3 पुट करने पर यह वैल्यू भी 0 होगी, यानी 2/3 कामा 0 से पास करेगी, इसका स्लोप नेगेटिव है। ये लाइन होगी y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3x कह लीजिए या y इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 2 कह लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब मॉड को ओपन करिएगा, क्रिटिकल पॉइंट जब डिसाइड करिएगा, ओपन करिएगा, तो जो सबसे ज्यादा पावर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये x की पावर 1 है, ये कांस्टेंट है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर ये थी। तो आपको यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, जब भी मॉड ओपन करिएगा। अब नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। यहां पर देखो दो मॉड है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, तो इसको देखो कैसे ओपन करोगे। पहले आप सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए। यहां पर दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक है 1 और एक है 2 क्रिटिकल पॉइंट। और इन मॉडुलस फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट के ऑर्डर में पुट कर लीजिए। समझिएगा, जैसे मान लो x इक्वल टू 1 छोटा है तो इसको पहले, x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट बड़ा है तो इसको बाद में, मॉड x माइनस 1 को पहले, मॉड x माइनस 2 को बाद में। और फिर जो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल आपको लेना पड़ेगा। यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट है यानी 3 इंटरवल्स। देखो कैसे, y इक्वल टू x लेस देन 1 पहला इंटरवल, 1 से छोटा। आप जब पहला इंटरवल लेंगे तो दोनों को माइनस के साथ ओपन करेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। फिर जब आप दूसरा इंटरवल लेंगे तो फिर आप पहले को प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे, उसके बाद वाले को माइनस के साथ, यानी अब ये x माइनस 1 जो होगा प्लस के साथ ओपन होगा, सेकंड वाला अभी भी माइनस के साथ। जब आप तीसरा इंटरवल लेंगे x ग्रेटर देन 2, तो तीसरे इंटरवल में पहले और दूसरे को प्लस के साथ, तो x माइनस 1 ये भी प्लस के साथ, x माइनस 2 ये भी प्लस के साथ, दो ही है, दोनों प्लस के साथ हो गए। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। y इक्वल टू, सॉल्व करके देख लो, माइनस x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 when x लेस देन 1। इसमें से x में से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 2 यानी 1 लेस देन x लेस देन 2, x प्लस x 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन और ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन, दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस आएगा। अगर आपने मॉड सही सॉल्व किया है तो फर्स्ट और लास्ट में केवल माइनस का डिफरेंस आएगा। अब आप इसको प्लॉट करिए, देखो कैसे प्लॉट होगा। वन इस लाइन की y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, इसमें x को 1 पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसको केवल 1 तक ड्रॉ करना है। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जा रही है, 1,1 ये पॉइंट। तो देख सकते हो कि 1 के लेफ्ट में माइनस 2x प्लस 3,
-2x + 3 नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ये लाइन होगी y = -2x + 3। फिर 1 से लेकर 2 में y = 1 लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपने देखे थे 1, 1 है। इसके बाद 1 लाइन, तो यही सेम, ये 1 लाइन होगी कहां तक, 2 तक, ये y = 1 लाइन। फिर 2 के आगे 2x - 3, तो y = 2x - 3 की पहले 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करिए। x = 2 पुट करने पर आप देख सकते हो कि y की वैल्यू क्या रही है, 1, 2, 1। यही पॉइंट होगा 2, 1। तो ये लाइन 2, 1 से पास करेगी, पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन होगी आपकी y = 2x - 3। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y = mod x - 1 + mod of x - 2। आप जरा इसकी रेंज देखिएगा, डोमेन इसकी और रियल नंबर है। रेंज देखिएगा, मिनिमम वैल्यू यहां पर है, यहां से यहां तक कितनी है, 1 है, उसके बाद इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी 1 to इंफिनिटी, 1 पे क्लोज, इंफिनिटी पर ओपन। तो ये ग्राफ हो गया y = mod of x - 1 + mod of x - 2। y = mod of 2x - 1 minus mod of x + 1। पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। क्रिटिकल पॉइंट x = 1/2 और -1। जैसा हमने आपको बताया है कि आप जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट है उसको पहले, यानी माइनस आप mod x + 1, ये मॉड पहले, प्लस mod of 2x - 1 इसको बाद में। इस वाले को हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1 जो कि छोटा है, इसका 1/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट बड़ा है। फिर मालूम है कि अगर यहां पर 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं तो हमें 3 इंटरवल मिलेंगे। चलो लिखते हैं, y = x की वैल्यू जब लेस देन -1 लेंगे, ये फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल में दोनों ही माइनस के साथ ओपन होंगे। तो जब ये माइनस के साथ ओपन होगा तो -1 ऑलरेडी पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x + 1। ये माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, -2x - 1। सेकेंड इंटरवल ये आ जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 1/2। जब हम -1 से 1/2 बस सेकेंड इंटरवल लेंगे तो फर्स्ट वाला तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो जब ये प्लस के साथ ओपन होगा तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो -x + 1 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वाला अभी भी माइनस के साथ ओपन होगा, तो -2x - 1। थर्ड इंटरवल लेंगे x > 1/2। जब थर्ड इंटरवल में पहुंचेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लस के साथ ओपन होंगे, तो जब ये प्लस के साथ ओपन होगा तो -x + 1, और ये भी जब प्लस के साथ ओपन होगा तो +2x - 1। अब आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, y = इसको सॉल्व करेंगे, x - 2x -x +1 माइनस प्लस 2 -x + 2 x लेस देन -1। इसको सॉल्व करते हैं, -x + 2x + x -1 + 1 0 -1 लेस देन x लेस देन or equal to 1/2। -x + 2x + x -1 -1 -2 x - 2 x greater than 1/2।
चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हमें -1 तक ड्रॉ करना है। y इक्वल टू -x+2 को इसमें x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए, पुट x इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y इक्वल टू 3। x को -1 पुट करने y इक्वल टू 3 यानी 2,3 यहां पॉइंट हो गया, सॉरी -1,3 पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू हमने -1 ली तो y की वैल्यू 3 आ गई, -1,3 नेगेटिव स्लोप की लाइन है। ये हो जाएगी y इक्वल टू -x+2। नेक्स्ट लाइन है y इक्वल टू x, कहां से कहां तक, -1 से लेके 1/2 तक। देखो इसमें x की वैल्यू जब हम लोग -1 पुट करेंगे, इसको आप सॉल्व करते हैं, -1 से लेके 1/2 में सॉल्व करिए, -x -2x ये -3x हुआ एंड -1 + 1 0 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा फिर से, ये छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर लें। -x -2x -3x हो गया और यहाँ पे -1 + 1 0 हो गया तो -3x। तो हम लोगों को जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है -1 से 1/2 तक, तो हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी होगी, -3x। देखो जरा इसमें पुट करके, जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 3 आएगा, ठीक है ये। जब x की वैल्यू हम लोग 1/2 पुट करेंगे, y इक्वल टू -3x। जब x की वैल्यू -1 पुट की गई तो 3 वैल्यू -1,3। जब x की वैल्यू 1/2 पुट की गई तो x की वैल्यू जब आपने 1/2 पुट की तो 1/2 पुट करने पर वैल्यू कितनी मिल रही है, -3/2। तो 1/2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2, यहां पर आएगा। 0 पर भी देख लो, 0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी लाइन ओरिजिन से पास करेगी। ठीक कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। 1/2 पर वैल्यू कितनी है, -3/2, 1/2 -3/2। फिर उसके बाद 1/2 के आगे देखें, तो जब आप यहाँ पे x को 1/2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही होगी, -3/2। 1/2 के बाद कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, x -2। 1/2 के बाद x -2। इसमें जब आप x को 1/2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2। तो 1/2 -3/2 पॉजिटिव स्लोप है। ये लाइन होगी y इक्वल टू x -2। ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू -x+2। ये y इक्वल टू -x+2। ये लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू -3x और ये लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू x -2। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू mod ऑफ 2x - 1 माइनस mod ऑफ x+1। डोमेन देख सकते हो ऑल रियल नंबर है। रेंज, तो रेंज में देख सकते हो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है, 1/2 पर। कितनी मिल रही है, -3/2। तो रेंज बिलोंग्स टू -3/2 टू इंफिनिटी, -3/2 पे क्लोज, इंफिनिटी पर ओपन। नेक्स्ट है y इक्वल टू mod x -1 प्लस mod x -2 प्लस mod x -3। यहां पर आप देख सकते हो 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। देख सकते हो ये तीनों मॉडुलस अपने क्रिटिकल पॉइंट के ऑर्डर में ही अरेंज है, इसलिए कोई चेंज नहीं करना है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यहां पर अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं तो 4 इंटरवल्स आएंगे। पहला इंटरवल लेंगे x <1।
फर्स्ट इंटरवल में तीनों ही माइनस के साथ, यानी माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस ऑफ x माइनस 3। सेकेंड इंटरवल लिया जाएगा 1 to 2, 1 to 2 यानी सेकेंड इंटरवल। सेकेंड इंटरवल में फर्स्ट जो होगा प्लस के साथ हो जाएगा, बाकी दोनों माइनस के साथ। फिर थर्ड इंटरवल 2 to 3। थर्ड इंटरवल में फर्स्ट और सेकेंड प्लस के साथ, थर्ड जो होगा वो माइनस के साथ। नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3, फोर्थ इंटरवल। फोर्थ इंटरवल में तीनों प्लस के साथ, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहां पर मिल जाएगा प्लस 6, माइनस 3x प्लस 6 when x लेस देन 1। नेक्स्ट देखिए, प्लस x माइनस x कैंसिल हुए, क्या बचा माइनस x, माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 तो प्लस 4 हो गया, माइनस x प्लस 4, 1 लेस देन x लेस देन 2। नेक्स्ट देखिए, x प्लस x 2x माइनस x यानी x हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हुआ, प्लस 3 0 हो जाएगा, 2 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 3, x प्लस x 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 होना भी चाहिए, दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, x ग्रेटर देन 3। चलो भाई इसको प्लॉट करते हैं। देखो, जब हम x लेस देन 1 रखना है तब वहां पे लाइन आएगी y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे देख लो, जब आप इसमें x को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, यानी 1, 3, 1, 3। ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, ये पॉइंट हो गया 1 पे जो वैल्यू होगी 3 होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। नेक्स्ट है माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4, ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। जब इसमें x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 3 आनी चाहिए वैल्यू, पुट x इक्वल टू 1 तो देखो 3 आ गया, यानी 1, 3 यहीं से स्टार्ट होगी लाइन। फिर इसको 2 तक जाना है, जब इसमें x को 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है 2, 1, 2, सॉरी 2, 2। तो इस लाइन को 2 तक प्लॉट करना है, और 2 पर वैल्यू कितनी हो जानी है 2 हो जानी है। ये 2 पर वैल्यू कितनी है 2, ये लाइन होगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ध्यान रखना, क्योंकि इसका स्लोप -3 है, इसका स्लोप -1 है, तो ये ज्यादा एंगल पर होगी इधर से, और ये कम एंगल पर होगी। नेक्स्ट है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x की देखो 2 पर वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो y इक्वल टू x, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2, 2। y इक्वल टू x में आप जरा x को 2 पुट करोगे 2, 2 मिलेगा, और इसको कहां तक ले जाना 3 तक, तो 3 पर वैल्यू क्या मिल रही होगी 3 यहां पर है। ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, 3 पर वैल्यू 3, ये लाइन होगी y इक्वल टू x। नेक्स्ट है आपकी 3x माइनस 6, y इक्वल टू 3x माइनस 6, इसमें भी आप देखिएगा। अब नेक्स्ट जब ग्रेटर देन 3 के लिए, तो ग्रेटर देन 3 के लिए y इक्वल टू 3x माइनस 6 लाइन है। y इक्वल टू 3x माइनस 6 में आप देखोगे कि जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो
तो आप देख सकते हो जब इसमें x को 3 पुट करोगे तो वैल्यू 3 मिल रही है। तो 3,3 की लाइन स्टार्ट होगी और इसका स्लोप कितना है 3 है। तो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 3x माइनस 6। तो इस तरीके से आपको y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 का ग्राफ मिल गया। इसकी भी डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर यहाँ पे ओरिजिन भी शो कर दिया करिए। इसकी रेंज तो आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अटेन हो रही है 2 पर। कितनी वैल्यू मिल रही है 2 मिल रही है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है 2, किस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 पर। तो रेंज हो जाएगी 2 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट मान लो हमें प्लॉट ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग जो है बेसिक ग्राफ यूज करके चलेंगे, क्योंकि हम आपको पैराबोला किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं ये बता चुके हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से अगर हमें मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ प्लॉट करना है तो देख सकते हो कि पूरे फंक्शन पर, ये पूरा फंक्शन था मॉड अप्लाई हो गया। इसका मतलब यहां पर fx टेंजेस टू मॉड fx, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। fx टेंजेस टू मॉड fx में क्या आपको बताया गया था कि पहले हम लोग fx का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर इस fx का वो पोर्शन जो कि x एक्सिस के बिलो होता है उसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, और रिफ्लेक्शन लेने के बाद x एक्सिस के बिलो वाले ग्राफ को डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। यानी पहले रिफ्लेक्शन ले लेते हैं फिर इरेज कर देते हैं। चलो भाई पहले हम लोग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इसमें देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बहुत इजी है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसमें क्या हुआ, हमें रूट्स बहुत इजीली मिल गए। देखो इसको कैसे प्लॉट करोगे अब आप, इसका एक रूट हो जाएगा 2 और एक रूट हो जाएगा 3, 2, 3। ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ होगा इस तरीके से। वर्टेक्स जो होगा वो 2 और 3 का मिड पॉइंट होगा। आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके वर्टेक्स फाइंड कर सकते हो, फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हो। अब एक और ट्रिक मालूम हो गई कि अगर रूट्स मालूम हो जाएं तो रूट्स का जो मिड पॉइंट होगा वही उसका वर्टेक्स होगा। तो मिड पॉइंट इसका 3 प्लस 2 5/2, 5/2 y1। आप इसका y1 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हो तो इसमें x को 5/2 पुट कर दो, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, वहां से y1 फाइंड कर लो। तो इजी हमको क्या लगेगा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो क्या लिखा जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6, और होल स्क्वायर करने के लिए हम इसमें 25/4 हमने ऐड किया था, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिल रही -1/4। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5/2 -1/4। आप देखो जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी आप लोगों को fx से मॉड fx का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप लोग fx का वो पोर्शन जो कि x एक्सिस के बिलो है उसका रिफ्लेक्शन ले लोगे, बाकी तो वैसे ही रहेगा।
यानी 2 से 3 वाला रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके ये पोर्शन ऐसे अब आ गया, और फिर बिलो वाले को इरेज कर दोगे, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं रह जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। ये और इस तरीके से, तो ये ग्राफ यहां से यहां तक, फिर ये और फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेगा 5/2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जितना पहले बिलो था उतना अब चला जाएगा 5/2, 1/4। इस फंक्शन की अगर कोई रेंज पूछेगा तो देख सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है 0, और मैक्सिमम कहां से जा रहा है इंफिनिटी, रेंज 0 टू इंफिनिटी। y equal to x square माइनस मॉड x प्लस, हमको अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं y equal to मॉड x होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1, ये और ये दोनों सेम है, मॉड x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर लिखो सेम रहेगा। देखो यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को बेसिक ग्राफ लेके चलेंगे, इसको हम लोग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर क्या चेंज हो रहा है, जहां जहां पे x था उसकी जगह पर क्या है मॉड x। इसका मतलब यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है fx चेंजेस टू f ऑफ मॉड x, और fx चेंजेस टू f ऑफ मॉड x का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हमने आपको क्या बताया था, उसमें आपको ये बताया गया था कि आप लोग पहला काम ये करेंगे कि fx का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, फिर fx का वो पोर्शन जो पॉजिटिव x के लिए है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और निगेटिव x के लिए जितना पोर्शन रहेगा पहले उसको इरेज कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पहले इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद जो पॉजिटिव x वाला पोर्शन था उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो आप लोगों को f ऑफ मॉड x का ग्राफ मिल जाएगा। चलो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो इसको आप लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। 1/2 3/4, कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहेंगे तो 1/2, 3/4 इसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे इसमें, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, 1। फिर क्या बताया गया था, जब भी आप लोगों को fx के ग्राफ को f ऑफ मॉड x में कन्वर्ट करना होगा तो ग्राफ का वो पोर्शन जो पॉजिटिव x के लिए है यानी ओरिजिन के राइट में है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, नेगेटिव x वाले को इरेज कर देंगे, ये इरेज हो जाएगा, और फिर उसका जो पॉजिटिव x वाला होगा उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो देखो ये 1/2 से 3/4, तो ये भी ड्रॉ होगा, ये माइनस 1/2 वैल्यू 3/4 रहेगी, और फिर इस तरीके से ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा -1/2। 0, 1 ये पॉइंट है, इसको यहां से हम हटा देते हैं या कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पॉइंट है 0, 1 और ये -1/2 और y कोऑर्डिनेट 3/4।
तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। साइन एक्स की हेल्प लेंगे। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हम लोग साइन एक्स की हेल्प से मॉड साइन एक्स से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यानी यहां पर हम लोग एफ एक्स चेंजेस टू मॉड एफ एक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। इसमें आपको क्या बताया गया था, ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के अबव है उसको वैसे ही छोड़ा जाएगा, जो एक्स एक्सिस के बिलो है उसका पहले रिफ्लेक्शन ले लेंगे फिर इरेज कर देंगे। यानी ये पोर्शन जो पाई से 2 पाई में जो एक्स एक्सिस के बिलो था पहले इसका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होकर ये पोर्शन यहां चला गया और फिर इसको इरेज, यानी ये ग्राफ का पोर्शन अब नहीं है। सिमिलरली ये माइनस पाई से 0 में जो था पहले इसका रिफ्लेक्शन और फिर इसको इरेज, तो ये ग्राफ हो जाएगा मॉड साइन एक्स का। देख सकते हो ये ग्राफ अब 0 से पाई की यूनिट में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर इसका कोई टाइम पीरियड पूछ देगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। डोमेन आ गया नंबर, रेंज इसकी क्या हो जाएगी 0 to 1, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो ग्राफ नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है 1। टाइम पीरियड। अब आप लोग y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ देख लो। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, दोनों के ग्राफ देखने में कुछ आपको एक ही जैसे दिखाई देंगे, लेकिन एक डिफरेंस होता है, हम आपको समझा रहे हैं। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का, 0, ये पाई, ये 2 पाई। इसका भी ग्राफ, इसकी भी डोमेन जो होगी वो आ रियल नंबर, रेंज इसकी 0 to 1 जैसे उसकी थी। ये भी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड पाई। इसमें और मॉड साइन एक्स में डिफरेंस क्या देखो, मॉड साइन एक्स में ये जो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं, ये इन सारे पॉइंट्स पर आपको एक शार्प एज, कोना जैसा दिखाई देगा, शार्प एज मिलेगी। जबकि साइन स्क्वायर एक्स के केस में आपको इन सारे पॉइंट्स पर यहां पर यहां पर यहां पर इन सभी पॉइंट्स पर स्मूथ मिलेगा, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन सभी पर स्मूथ मिलेगा। यहां पे शार्प एज नहीं होगी, स्मूथ होगी। स्मूथ होने का मतलब है कि आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट मिलेगी। ये जो एक्स एक्सिस है वो इन सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट है। कहां पे 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, इन सारे पॉइंट्स पर ये जो एक्स एक्सिस है वो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के लिए टेंजेंट है। जबकि मॉड साइन एक्स में यहां पर शार्प एज होगी, इसलिए यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। तो मॉड साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस समझ में आया। दोनों ग्राफ कुछ एक ही जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सारे पॉइंट्स पर मॉड साइन एक्स के केस में शार्प एज मिलती है, यहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। जबकि साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में इन सारे पॉइंट्स पर आपको स्मूथ मिलेगा, यानी यहां पर टेंजेंट होगी, और वो टेंजेंट कौन सी होती है, एक्स एक्सिस।
नेक्स्ट y इक्वल टू मॉड cos x, वैसे ही पहले आप cos x का ग्राफ प्लॉट कर लो। -π/2 0 π/2 3π/2 5π/2। यहां पर भी आप लोगों को वही ट्रांसफॉर्मेशन fx चेंजेस टू मॉड fx, जिसमें आपको मालूम है कि पहले जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो होगा उसका रिफ्लेक्शन लिया जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगा, फिर उसको इरेज कर दिया जाएगा। ये खत्म। मान लो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, -3π/2। तो पहले आप इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर देख सकते हो। इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जा रहा है, पाई। डोमेन रेंज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डोमेन ऑड रियल नंबर, रेंज 0 to 1। इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स होंगे -π/2 π/2 3π/2 5π/2, इन सभी पॉइंट्स पर आपको जो है शार्प एज मिलेगी, यानी यहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप लोगों को cos² x का ग्राफ प्लॉट करने को कहें, तो वही आप जो है मॉड cos x जैसा दिखाओगे, लेकिन डिफरेंस क्या रखोगे, वही जो मॉड sin x और sin² x में था। इन सभी पॉइंट्स पर π/2 पर 3π/2 पर -π/2 पर, इन सभी पॉइंट्स पर आप लोगों को स्मूथ मिलेगा, यहां पर स्मूथ कर्व रहेगा। स्मूथ कर्व होने का मतलब है कि इन सभी पॉइंट पर जो x एक्सिस होगी वो किस तरीके से, टेंजेंट की तरीके से बिहेव करेगी, यहां पर टेंजेंट होगी। कौन कौन से पॉइंट पे, -π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, इन सारे पॉइंट पर x एक्सिस क्या हो जाएगी, टेंजेंट। नेक्स्ट है y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x। ये 0, ये π/2, ये -π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन, fx चेंजेस टू मॉड fx। वही काम करना है, जितना पोर्शन x एक्सिस के बिलो है उसको पहले रिफ्लेक्शन ले लो, ये पोर्शन x एक्सिस के बिलो रिफ्लेक्शन ले लिया गया, तो ये पोर्शन ऐसे यहां पे आ जाएगा और फिर इसको इरेज कर दिया, ये खत्म। सिमिलरली ये पोर्शन देख सकते हो कि x एक्सिस के बिलो है, पहले रिफ्लेक्शन, इसके बाद इसको इरेज। ध्यान रखिएगा, ये 0 पॉइंट हो गया, ये पाई हो गया, इन सभी जगह पर आप लोगों को मॉड tan x से ग्राफ में क्या मिलेगा, शार्प एज। शार्प एज का मतलब है कि इन पॉइंट्स पर ये कर्व जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी यहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम लोग अगर y tan² x की बात करें, अच्छा एक चीज और, हम अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन वही ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2,
रेंज, तो रेंज आप देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट होगी, रेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम पीरियड वही रहेगा पाई। y इक्वल टू tan x पर x अगर आप प्लॉट करें तो मॉड tan x जैसा ही दिखेगा, लेकिन डिफरेंस वही जो मॉड cos x और मॉड sin x में था। यहां पे 0 पर आप लोगों को स्मूथ मिलेगा। सिमिलरली पाई पर आपको स्मूथ मिलेगा, यानी इन सारे पॉइंट्स पर 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, इन सभी पॉइंट्स पर x एक्सिस टेंजेंट हो जाएगी। ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा और इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, पाई। चलिए कुछ और ग्राफ देखिए। y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड x। अब आपको सबसे पहले इस मॉड को ओपन करना पड़ेगा, तो आप इसको ओपन करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, यानी 2x। व्हेन x लेस देन 0 तब ये माइनस के साथ ओपन होगा और x माइनस x क्या हो जाएंगे 0। तो देखो इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ देखो कैसे प्लॉट होगा। कह रहा है कि जब x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू 2x लाइन, यानी ओरिजिन से पास करती हुई 2 स्लोप की ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2x। और x लेस देन 0 तो y इक्वल टू 0 लाइन, ये लाइन 3। तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू x प्लस मॉड x का। नेक्स्ट y इक्वल टू sin x प्लस मॉड sin x। देखो इसमें आप लोगों को इस मॉड को ओपन करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि कहां ये पॉजिटिव है कहां ये नेगेटिव है। एक टाइम पीरियड में ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम लोग एक टाइम पीरियड में, फिर हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। देखो आपको मालूम है जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है तो sin x जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई में इस sin x को आप प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे तो आप मिल जाएगा y इक्वल टू 2 sin x। जब हम x का इंटरवल पाई से 2 पाई ले लेंगे, यहां ओपन कर दो क्योंकि यहां क्लोज कर चुके हो। पाई से 2 पाई में sin x जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो वहां पर ये जो sin x होगा वो माइनस के साथ ओपन होगा, तो sin x माइनस sin x वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में y इक्वल टू 0। तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ कि जब हम लोग इंटरवल को 0 से पाई में लेंगे तब हमको ड्रॉ करना होगा y इक्वल टू 2 sin x when x lies between 0 to पाई। और ये वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम लोग x का इंटरवल ले लेंगे पाई से लेके 2 पाई। देखो इसको कैसे ड्रॉ करोगे। टू साइन जो होगा वो y को 2 लाइन को टच करेगा, पॉजिटिव रहेगा 0 से पाई में, तो 0 से पाई में ये ग्राफ हो जाएगा 2 साइन x। 0 ये पाई, ये लाइन है, ये 0.5/2, पाई/2 पर वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर पाई से 2 पाई में ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2 पाई तक ये वैल्यू 0। इसके बाद ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा, इसका भी टाइम पीरियड वही 2 पाई होगा, पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई। तो इसके बाद ये अपने आप को इसी तरीके से रिपीट करता रहेगा। इसके बाद आप लोगों को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इसी को रिपीट कर दो। ये 3 पाई, फिर 4 पाई तक, ऐसे आगे 4 पाई तक, फिर से 0 रहेगा,
इसी तरीके से पीछे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। -2 पाई ले लीजिए, ये -पाई ले लीजिए, -2 पाई से -पाई में 2 sin x और फिर ये 0। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं y sin x प्लस mod sin x। जिस तरीके से आपने y sin x प्लस mod sin x ड्रॉ किया है, इसी तरीके से आप y cos x प्लस mod cos x ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y e पावर माइनस mod x। देखो e पावर माइनस x हमारा बेसिक ग्राफ है। e पावर माइनस x से हम लोग e पावर माइनस mod x ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर हम लोग x की जगह पर क्या ला रहे हैं, mod x। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, fx चेंजेस टू f ऑफ mod x। x की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या ले आए, mod x, यानी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा fx चेंजेस टू f ऑफ mod x। जब fx चेंजेस टू f ऑफ mod x यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का वो पोर्शन जो पॉजिटिव x के लिए है उसको वैसे ही रखते हैं, नेगेटिव x वाले को इरेज कर देते हैं और फिर पॉजिटिव वाले का रिफ्लेक्शन। चलो भाई, पहले आप लोग e पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करिए। ये ग्राफ हो गया e पावर माइनस x का, ये पॉइंट है 0, 1। फिर जैसा कि आपको मालूम है, जितना भी पॉजिटिव वाला है उसको वैसे ही रहेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, नेगेटिव वाले को इरेज कर दिया जाएगा। पहले इरेज, ये खत्म। अब फिर जो पॉजिटिव वाला है उसका क्या ले लिया जाएगा, रिफ्लेक्शन। ये तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका e पावर माइनस ऑफ mod x। इसकी भी डोमेन तो ऑल रियल नंबर, रेंज आप देख सकते हो कि 0 को वैल्यू टेंड कर रही है लेकिन अटेंड नहीं हो रही है, तो 0 पर ओपन हो जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू कौन से अटेंड कर रहा है, 1, तो रेंज हो जाएगी 0 to 1, 1 पे क्लोज, 0 पर ओपन। तो इस तरीके से आप लोग e पावर माइनस mod x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक और ड्रॉ करिए, y ln x प्लस mod ln x। पहले mod को हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है ln x का ग्राफ आपके लिए नोन है, ये ग्राफ होता है 0 से 1 में ln x होता है नेगेटिव, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे, y जब हम लोग x का इंटरवल लेंगे 0 to 1, 0 से 1 में ln x नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो ln x माइनस ln x। और जब हम लोग x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1 के आगे आप देख सकते हो कि ln x पॉजिटिव हो जाता है, तो उस समय ये मॉड होगा प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो ln x प्लस ln x। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं y इक्वल टू 0 when x lies between 0 to 1 and 2 ln x when x greater than or equal to 1। तो देखो इसको कैसे प्लॉट करोगे, जीरो से लेके 1 तक आप लोगों को y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन, ये पॉइंट 1, यहां पे एरो लगा देना क्योंकि 0 वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद 2 ln x, ln x और 2 ln x कुछ एक ही जैसे दिखाई देंगे, इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 ln x। तो 0 से 1 में आपको 0 मिल जाएगा और 1 के आगे आपको कौन सा ग्राफ मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 ln x।
इसकी भी डोमेन में तो कोई चेंज आया नहीं, जो डोमेन वही है 0 to इंफिनिटी। इसको कभी कभी ये भी लिखा रहेगा रियल प्लस मतलब 0 to इंफिनिटी। इसकी रेंज देखो चेंज हो गई, पहले एलएमएक्स की जो रेंज हुआ करती थी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेकिन ये वैल्यू देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रही है और 0 वैल्यू मिल रही है, तो रेंज बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। तो इस तरीके से आपने एलएनएक्स प्लस मॉड एलएनएक्स का ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, उसकी डोमेन भी देख ली, उसकी रेंज भी देख ली। जो भी ग्राफ आप प्लॉट करेंगे हमेशा उस ग्राफ की पूरी एनालिसिस करिए, मतलब देखिए कि उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। आप ये भी देखने की कोशिश करो कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। जैसे इसको देख सकते हो कि 0 से लेके 1 में कांस्टेंट है, जब x का इंटरवल हम लोग 0 to 1 लेंगे तो ये फंक्शन आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। लेकिन आप 1 से लेके इंफिनिटी तक आप इसको चेक कर लीजिए, x की वैल्यू अगर 1 से लेके इंफिनिटी तक ले लीजिए तो देख सकते हो कि ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। तो आप लोग कहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करिए तो इन सब चीजों की एनालिसिस साथ में करते चलिए, जो आगे चल के आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी जब आप लोग कैलकुलस में डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, जब आप मोनोटोनिसिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ोगे तो वहां पर ये सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कैलकुलस के लिए। ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म कर